देश में आपातकाल की बरसी पर धमतरी भाजपा कार्यालय में आज बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान और नागरिक अधिकारों का हनन कर प्रेस की आजादी छीन ली थी। इस दौरान आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद किया गया। साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान की हत्यारी हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि नई पीढ़ी को आपातकाल की सच्चाई बताना जरूरी है, ताकि देश फिर ऐसे दौर से ना गुजरे। आज का विषय है आपातकाल। ये प्रकार से संविधान हत्या दिवस है और वो आपातकाल कल है। आपातकाल हत्या दिवस 25 जून को है कि नई पीढ़ी को ये जानकारी मिले कि कांग्रेस सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और उस समय कितना क्रूर यातनाएं आम लोगों को दी, ये नई पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता। उनके खिलाफ विपक्ष की ओर से राजनारायण मिश्र उम्मीदवार थे जो हार गए। चुनाव में कदाचारण का उन्होंने याचिका दायर की, आरोप लगाया कि चुनाव में भ्रष्ट तंत्र का उपयोग हुआ, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ और अलोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ। तो उस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव गलत है, अवैध है। केवल चुनाव का अवैध नहीं किया, उन्होंने जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले में कहा कि इंदिरा गांधी को 6 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद के लिए उन्होंने अयोग्य ठहरा दिया। कितनी बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री के लिए एक हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया। तो कुलबला गई वो, आंदोलन और तेज हो गया पूरे देश भर में। 13 जून के बाद आंदोलन तेज हुआ और इसी बीच में उन्होंने 25 जून की रात, आधी रात को इमरजेंसी लगाने के लिए बिना मंत्रिमंडल के फैसले के, मंत्रिमंडल का कोई बैठक ही नहीं हुई, बिना मंत्रिमंडल के परिषद की बैठक के उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय, उनसे हस्ताक्षर करवा लिया और आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का मतलब है कि सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए, अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह खत्म हो गई, सारे अधिकार सस्पेंड हो गए। सभी अखबारों में लगभग अनेक अखबारों में उन्होंने ताला लगवा दिया। वीसा एक ऐसा कानून था कि इस कानून के अंतर्गत किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और उस समय जुल्म क्या क्या हुए। जुल्म ये हुआ कि संजय गांधी उस समय इनके सुपुत्र थे, उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया, उसमें एक नसबंदी का कार्यक्रम था। पूरे देश भर में इतने लोगों की नसबंदी की गई कि मैं आपको आंकड़ा भी दे देता हूं। पूरे देश में नसबंदी के आंकड़े 1 करोड़ से अधिक पुरुषों की नसबंदी की गई। पटवारियों को, मास्टरों को, ग्राम सेवक जो होते हैं कृषि विभाग के, उनको टारगेट दे दिया गया, इतना इतना आपको नसबंदी कराना ही है। अब जब उतने लोग नहीं रहे, टारगेट पूरा करना है तो क्या करे, या तो टारगेट पूरा करे या नौकरी जाए या मिशन बंद हो।
तो उन्होंने कुंवारे कुंवारे लड़कों को भी पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी करके टारगेट पूरा किया था। इतनी यातनाएं, इससे बड़ा क्रूर काम और क्या हो सकता है। और उसमें से इतने बेदर्दी से नसबंदी की गई कि 2000 से अधिक पुरुषों की पूरे देश भर में मौत हो गई जिनकी नसबंदी हुई थी। और वेतन ड्राइविंग का लाइसेंस बनाना है, वेतन मिलना है आपको, या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, तभी बनेगा जब आप नसबंदी का सर्टिफिकेट ला के दिखाएंगे।